हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप वर्किंग सक्सेस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 2 में हमने ये बात बताया था कि हम बात करेंगे वर्क न करने के क्या नुकसान है। वर्क न करने के क्या नुकसान है। पहली बात तो आती है कि वर्क न करने के नुकसान। पहला नुकसान ये है कि आपकी लिविंग कॉस्ट तो आ ही रही है। यदि आप वर्क नहीं करेंगे तो लिविंग कॉस्ट जो आ रही है उसका कोई भी बेनिफिट या कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो पहला नुकसान तो यह है कि आपकी वर्किंग कॉस्ट का नुकसान होगा, जिससे टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए यदि आप जीवित हैं तो जीवित रहने के लिए भी कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट टोटल कॉस्ट में बढ़ती चली जाएगी, जिससे जिससे आपके ऊपर सक्सेस को प्राप्त करने का दबाव और बढ़ता चला जाएगा। नहीं आप प्राप्त करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जो आपका एज है, ठीक है, जो आपकी एज है वह एज चली जा रही है। जो आपके पास में पावर है ये भी चली जा रही है। ये बेस्ट हो रही है, ये इन्वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है। साथ ही साथ जो संयोग, जो परिस्थितियां, जो अवसर आज हैं, जो कंडीशन आज है, ये चली जा रही हैं। ये जा रही हैं। ये जा रही है। इसलिए यदि आप वर्क नहीं करेंगे क्योंकि समय जा रहा है, वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान साधन और संसाधन के साथ में, वर्तमान संयोग में, इन सब में यदि आप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, वर्क नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें जा रही हैं जो कि दोबारा नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए महत्वपूर्ण नुकसान तो यह है। दूसरी चीज़ आती है कि जितना लेट आप शुरू करेंगे, कहने का अर्थ यह बनता है कि जितना जो भी कार्य है, ठीक है, उसको जितना आप लेट शुरू करेंगे उतना ही उसका लेट डेवलपमेंट होगा। जितना लेट डेवलपमेंट होगा उस पर आधारित सक्सेस उतनी ही देर से मिलेगी। इसलिए आपकी योग्यता, क्षमता इन सब चीज़ों का निरंतर ह्रास हो रहा है यदि आप वर्क नहीं करते हैं। अर्थात या तो आप वर्क करिए। वर्क करने का अर्थ है कि खुद को इस्तेमाल करना। शायद आपको खुद नहीं पता है आपके पास में कितने साधन या संसाधन है, या आपको ये नहीं पता कि आपके पास में जो साधन या संसाधन हैं उनसे आप कितने प्रकार के या कितने वर्क कर सकते हैं। इसलिए जब आप वर्क करेंगे तो साधन और संसाधन जो आज नष्ट हो रहे हैं, जो आपसे अलग हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रोक नहीं सकते उस रूप में। इसलिए यदि उनको आप इन्वेस्ट करते हैं, यदि उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं। या उनको किसी अन्य रूप में रोक सकते हैं, या उनसे जुड़े रह सकते हैं, या उनको खुद से जोड़े रख सकते हैं। आप अधिक समय तक न तो वो आपके पास में ठहर सकते हैं, न आप वहाँ पर ठहर सकते हैं। इसलिए कहने का अर्थ है कि बहुत सारी योग्यताएं, क्षमताएं, नॉलेज, आइडिया ये आपके पास से जा रहे हैं या आपसे हो करके जा रहे हैं। यदि आप कार्य नहीं करते हैं, यदि आप उन पर एक्शन नहीं लेते हैं, यदि आप उन पर क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अवसर नष्ट हो रहे हैं, क्षमता नष्ट हो रही है। जो न तो अवसर दोबारा मिलता है, न ही क्षमता मिलती है। इसलिए वर्क न करने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपकी योग्यता, क्षमता, अवसर ये सब चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। संभवतः आपको नहीं पता कि आप कितने बड़े अवसर को खो रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट योग्यता और क्षमता को खो रहे हैं। इसलिए
इसलिए ये कार्य न करने का महत्वपूर्ण नुकसान है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपकी वर्किंग कास्ट तो आ ही रही है। आप फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, आपकी वर्किंग कास्ट तो आ ही रही है, आ ही रही है। इसलिए वर्किंग कास्ट ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ, हम वर्क करें। लिविंग कास्ट तो आ ही रही है, लिविंग कास्ट आ रही है, ये बात अलग है कि यदि आप वर्क करेंगे तो कास्ट और बढ़ जाएगी, वर्किंग कास्ट भी शामिल हो जाएगी। लेकिन लिविंग कास्ट को बचाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कास्ट को और बढ़ा दिया जाए। वर्किंग कास्ट के द्वारा हम उस लिविंग कास्ट को हम बचा सकते हैं, लिविंग कास्ट को हम प्रॉफिट में या बेनिफिट में बदल सकते हैं वर्किंग कास्ट के द्वारा, वर्क के द्वारा। नमस्कार, धन्यवाद।